तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे हम लोग जो आपका बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स 1 था उसमें आज ये आपका 6 लेक्चर है। इससे पहले भी मैंने 5 लेक्चर अपलोड किए हैं, तो प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। RGB बीटेक फर्स्ट ईयर वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उसके थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को देखा था, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटरफेस पर आप देख सकते हैं। तो वीडियो में आप सबसे पहले अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी इस तरह का कोई इक्वेशन रहेगा जो इक्वेशन आपका इस फॉर्म में लिखा हो, तो उस कंडीशन में हम किस तरह से क्या रूल अप्लाई करेंगे। जैसे इस इक्वेशन को कहने का मतलब क्या है, जैसे a11 आपका दिया हुआ है, तो ये आपका कोई कांस्टेंट हो गया, a12 आपका कांस्टेंट हो गया, उसी तरह n टर्म तक कोई आपका कांस्टेंट हो गया, और जो आपका x1 x2 x3 ये सारी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो आपके क्या होगा, वेरिएबल हो गए। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपका 5 दिया हुआ है, 5x + 3y = 5, तो इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ये क्या फाइंड कर सकते हैं, ये आपका a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। इसके अकॉर्डिंग ऐसी बेसिस पे आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो ये इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमें बनाना होगा। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आप या तो चाहे a सच डेट b भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप k भी लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ मैट्रिक्स को, और उसके बाद जो आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स आपका एज इट इज़ रहेगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसी के तर्ज पर आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो आपका इसमें कह रहा है कि नाउ बाय अप्लाइंग सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जिसके थ्रू आपका मैट्रिक्स इस फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आपको इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब अगर हम बात करें रैंक की, तो रैंक को आपको रो से रिप्रेजेंटेट करना है, रो ऑफ a सच डेट b। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन द एक्लन फॉर्म ऑफ a सच डेट b आर, एंड a क्या है आपका, रो ऑफ a, तो ये आपका नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इन एक्लन फॉर्म a। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सा रिप्रेजेंटेट करेंगे। इसमें कुछ कंडीशन आपका दिया हुआ है, जिसमें कंडीशन फर्स्ट कर रहा है कि कंसिस्ट इफ़ रो ऑफ a सच डेट b = रो ऑफ a, देन सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। अगर आपका दोनों का रो मिला के दोनों का रैंक आपका क्या हो रहा है, दोनों का रैंक आपके पहले वाले जो आपका दिया हुआ है वैल्यू, उसके रैंक के बराबर आता है, तो जो आपका वेरिएबल, जो आपका चीज़ दिया है, जो इक्वेशन दिया है, वो आपका क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। ओके, और इसके थ्रू अगर हम बात करें वो नंबर ऑफ n के टर्म में होगा, तो वो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, जिसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और अगर हम बात करें अगर लेस देन a के इक्वल होगा इस कंडीशन में, इसका सेकंड कंडीशन में, देन सिस्टम हैज़ मेनी सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो उसके पास क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं, अगर आप नंबर ऑफ रो ऑफ यानी रैंक ऑफ a सच डेट b आपका क्या हो, इक्वल ना हो किसके थ्रू, बराबर a के बराबर, तो आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये आपके थ्योरेटिकल चीज़ें होंगे। तो एग्जांपल के थ्रू डायरेक्टली हम उसे समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन एंड एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट, यानी हमें क्या करना है, इसे चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो आपका कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर है तो उसे सॉल्व करना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यहाँ से x + y - 2z = 5 दिया हुआ है, और सेकेंड इसी का है x - 2y + z = -2, एंड थर्ड आपका क्या है, -2x + y + z = 4। तो उसका हमें क्या करना होगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, तो आर्गुमेंटेड कहने का मतलब क्या है कि तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, y के साथ कुछ नहीं है तो क्या 1 है, और z के साथ अब क्या है, -2 है, और ये आपका क्या होगा, जो कांस्टेंट का वैल्यू था वो हो गया। बस उसी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, जैसे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये आपका 5 हो गया। उसी तरह सेकेंड लाइन को भी हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड लाइन का वैल्यू लिखा है, थर्ड लाइन का वैल्यू को थर्ड लाइन के वैल्यू लिखा हुआ है। ओके, बेसिकली यहाँ पे आपका एक इस प्रकार का सिंबल होता है, मैं आपको रिप्रेजेंटेट करूँगा। यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखाया जाता है, लेकिन आप नहीं भी दिखाते हैं तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले रो और ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम R2 में अप्लाई करेंगे। R2 चेंज करेंगे किससे, R2 - R1 से।
और R3 चेंज करेंगे R3 + 2R1 से। तो जैसे ही आप इस ऑपरेशन को लगाएंगे और कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आपका R1 तो एज इट इज़ रहेगा, जो आपका ये R1 दिया हुआ है, ये ऊपर वाला टर्म R1 है और बीच वाला टर्म आपका क्या है R2 है, और लास्ट वाला टर्म आपका क्या है, ये आपका लास्ट वाला टर्म R3 है। ओके, तो जैसे ही आप ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका जो होगा वो किसके बराबर आएगा, तो आपका आर्गुमेंटेड ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये सिंबल होता है, जो कि इस तरह का सिंबल आपको देना होता है। तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 1 -2 एंड 5, और यहाँ पे 0 0 -3 3, और उसके बाद आपका 3 -3 -7 और 14। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, R3 में अप्लाई करेंगे रूल को। तो उसके थ्रू जैसे ही आप करेंगे R3 + R2, तो ये दोनों टर्म क्या होगा, 0 होगा, ये दोनों टर्म 0 होगा, और कुछ आपका कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, ये टर्म आपका बचेगा। ओके, उसके बाद आप लगाएंगे जैसे ही ऑपरेशंस को। तो फ्रेंड जैसे ही आप इस ऑपरेशन को लगाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि R1 और R2 को, R3 और R2 को चेंज करना होगा। तो यहाँ से जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये वाला टर्म आपका आएगा। और इक्वलेंट फॉर्म में अगर हम निकले की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ऑफ मैट्रिक्स A एंड B का जो रैंक आ रहा है वो 3 आ रहा है। 3 कहने का मतलब क्यों, क्योंकि ये आपका फर्स्ट रो है, जो इसका भी 0 तो कोई इसमें है ही नहीं। सेकंड है रो जिसमें भी एक टर्म 0 है, बाकी सब कुछ ना कुछ वैल्यू है उसके, तो इसके लिए भी वही बात होगा। और थर्ड कंसेप्ट भी वही है कि इसमें केवल एक टर्म ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है, तो इसीलिए इसका रैंक क्या होगा, 3 होगा। अगर एक भी यहाँ पर अगर 0 रहता तो इसका रैंक कितना हो जाता, 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे रैंक ऑफ A को अगर आप फाइंड करके देखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए आपका क्या है, कंसिस्टेंस है। ओके।